अब इनकी भी समस्या वही है कि मंत्र जप करती हूँ और कभी कभी पैर सुन्न होते हैं, हृदय में खिंचावट होती है, शरीर में ऊर्जा होती है, एक तरंग महसूस होती है। क्या ये सब सही है? और जब वाहिगुरु का मेरे साथ है और आपका प्रेम है, कृपा है, तो और क्या ही चाहिए जीवन में। सवाल ये नहीं कि आप ओम नमः शिवाय कर रहे हो या वाहिगुरु मंत्र कर रहे हो या कौन सा मंत्र कर रहे हो। जहां आपकी श्रद्धा गहरी है, जहां कहीं ना कबीर जी इतना सत्य बोले हैं ना, अभी तुम्हें बुरा लगेगा जो मैं कहने लगी हूं, पर यह कबीर जी का वचन है, तो नाराज होना तो। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। अब यहां चॉइस में दे रही हूं, तुम्हें सुमिरन में जाना है तो दुख की गली से गुजरे बगैर शायद तुम्हारा मन सुमिरन में लगने नहीं वाला। मैं कह रही हूं, बड़ी कड़वी बात है ये, पर मैं अकेली खाली कबीर जी को कोट नहीं करूंगी, मैं गुरबाणी को भी कोट करूंगी। हरिहरा साहब की पहली पंक्ति, दुख दारू सुख रोग पया। दुख दवाई है, सुख रोग है। और आप सब सुख मांगते हो, तही नवे आप सब रोग मांग रहे हो। मैं कह रही हूं, बड़ी कड़वी बात है ये जो मैं कह रही हूं। दुख दारू, दुख दवा है, वो स्कॉच वाली दारू नहीं, ना ना ना, दुख दारू माने दुख दवाई है। जब दुख होता है तो क्या है, आपका मन बाहर जाने को नहीं करेगा, सिनेमा शॉपिंग जाने को नहीं करेगा, रिश्तेदार के साथ बैठ के गप मारने का जी नहीं करेगा। जब मन दुखी होता है तो आप क्या करेंगे? अपने कमरे में रहेंगे। कोई बीमार हो जाए, बहुत ज्यादा सीरियस हो जाए, तो आप क्या बीमार को घर में छोड़ के पार्टी करने चले जाएंगे, या आपका मन उस प्यारे के लिए प्रार्थना करेगा, उसके लिए पुकार करेगा कि ये ठीक रहे, ये ठीक रहे, ये ठीक हो जाए। तो आपका पाठ भजन सुमिरन दुख में ज्यादा होता है कि सुख में? आप जानते हो। जहां अंधेरे में डर लगता है तो हनुमान चालीसा मुंह से निकल ही आता है। जब कोई दुख कष्ट आता है तो भगवान की स्मृति आ ही जाती है। पर जब सुख होता है तब ये नहीं होता है। तो जीवन में अगर कुछ एक मात्रा में दुख आए तो मुझे लगता है साधना की दृष्टि से बहुत अच्छा होता है। तो एक एक महात्मा कहा करते थे जो उनको मिलने आए, भगवान तुम्हें बहुत से दुख दे। और ये भी बात तय है कि फिर उस महात्मा के पास कौन ही जाता था, तो फिर अकेले ही बैठे थे वो। कोई वैराग्यवान, कोई ज्ञान का इच्छुक ही जाएगा ना, जो जहां जहां ये सुनने को मिले कि तेरे जीवन में दुख होए। पर वो ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सत्य है। इम्तिहान का डर ना हो तो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, डर होता है तो पढ़ाई करते हैं। वो एक लड़की मुझे मिली, उसका वजन था 130 किलो और वो बड़ा परेशान थी। क्या हुआ? कहती मैं इतनी मोटी हूं, मुझे कौन पसंद करेगा, मेरी शादी नहीं होगी। मैं अच्छा देख, तुम्हें शादी करनी है? बोले हाँ। तो मैं उसके लिए तो वजन तुम्हें कम तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो तुम शरीर बहुत बीमार हो जाएगा तुम्हारा, और ऑफ कोर्स पसंद कौन करेगा फिर। तो मैंने कहा तुम फिर आसन शुरू करो। तो उसने जम के आसन शुरू किए, वाटर फास्टिंग करना शुरू किया। वो आई थी यहाँ पर लगभग 118 किलो में, और कोई 3 महीने में उसका वजन लगभग 88 पे आ गया था। बहुत सारा वजन कम वाटर फास्टिंग से होता है। यहाँ डॉक्टर हैं, सुपरविजन थी, कहाँ जरूरत पड़ती थी किसी चीज की तो
मतलब उसके जो भी चैलेंजेस हो जाते हैं तो उसको देखने के लिए, समझाने के लिए, चूंकि यहाँ डॉक्टर्स हैं तो उनकी देख रेख में उसका हो गया। फिर उसकी शादी भी हो गई। हाँ, बड़ी खुश। शादी भी हो गई, साल बाद मिली, वो जितनी मोटी थी वो उससे ज्यादा और मोटी थी। मैं ये क्या, कहती अब तो होगी, अब तो हो गई, एक बच्चा भी हो गया है, तो अब तो मैं सेट हूं। मैं, बेटे तू सेट नहीं है, तू बहुत जोर से अपसेट हो गई है। कहाँ 118 पे आई थी और अब तू 125 किलो की हो गई है। कहते नहीं, अब सब ठीक है। इतने में मैं उसका फैमिली जो अभी पीछे थी वो अभी आ रहे थे अंदर, तो पतंजलि में हम बैठे थे, तो फिर उस इतने में उसके पति की एंट्रेंस हुई। मैं उसके पति को, जब सगाई हुई थी वो तब भी मुझे मिलने आए थे, तो वो माने लगभग लगभग दोनों का वेट जो है वो आसपास था, मतलब ठीक लगते थे दोनों। पर जब वो लड़का अंदर घुसा, मैंने 1 साल की शादी और एक बच्चे के बाद, जब वो भी उतना ही मोटा था जितनी ये लड़की मोटी थी। मतलब हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबे। इसलिए संगति बड़ी सोच के करनी चाहिए, उसका प्रभाव तो आएगा। सो जीवन में थोड़ा दुख, थोड़ा तकलीफ, थोड़ा कष्ट चित्रा ने अपने हिस्से का भोगा है। अब उसकी प्रायोरिटी, उसका प्रेम, उसका लगाव जो है वो हमसे है, ईश्वर से है। इसलिए जब मैं बैठती है तो तरंगे भी उठती हैं, आंसू भी आते हैं, ये भी होता है, वो भी होता है, सब अच्छा अच्छा ही हो रहा है। देखिए, करोड़ों जन्मों में करोड़ों बार शादियां और बच्चे और घर और दौलत कमाए हैं, लेकिन ईश्वर भजन कभी नहीं कमाया था। तो ये गया है और ये आया है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि मतलब जिसके जीवन में दुख नहीं है वो सुमिरन नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन फिर उसकी बुद्धि बहुत अच्छी होनी चाहिए कि सब सुख है, सब ड्रामा है, सब पार्टी चल रही है, लेकिन उसका मन इनमें अटकता नहीं।